पैदा होते ही बच्चे की नाक, आँख और उसके माथे पे कमेंट करना, जब वो टीन्स हिट करता है तो उसकी बॉडी टाइप और फिजिकल फीचर्स के ऊपर बुरे-बुरे तरीके से बात करना और जब लड़कियों को रिश्ते के लिए देखा जाता है तो पहले तो आप उनकी बॉडी को स्कैन करते हैं और फिर उनकी हर बॉडी पार्ट को एनालाइज़ किया जाता है। और पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स की बॉडीज़ के बारे में जो-जो अल्फाज़ यूज़ होते हैं और जिस तरह से उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है ना, वो शायद मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा मदीना और आज मैं आपको बताऊँगी कि बॉडी शेमिंग और बुली करने का कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा हमारे कल्चर में है और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते। क्यों? दिस साइकिल ऑफ बॉडी शेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ। लड़की के पैदा होते ही जब रिश्तेदार उसको देखने जाते हैं, सबसे पहले नाक पे कमेंट करेंगे। ये तो हम सबका पाकिस्तान में एक ऑब्लिगेशन है। हमने समझा भई हमारी ड्यूटी है कि हमने किसी को देखते हुए बताना है तुम्हारा नाक तीखा है, तुम्हारा नाक मोटा है, तुम्हारा नाक पकौड़े जैसा है और कितने बुरे अल्फाज़ लोग यूज़ करते हैं ना स्पेसिफिकली जब बच्चों को देखने जाते हैं, मैं बता भी नहीं सकती। पहले बच्चों की फेशियल फीचर्स के ऊपर कमेंट करना और फिर ये कहना कि ये तुम पे चली गई है, तुम्हारी फैमिली पे ना चली जाए तो प्लीज़ उसके माथे को अच्छे से बनाना, उसके सर की शेप को अच्छा बनाना। आप सोच सकते हैं एक माँ के दिल पे उस टाइम पे क्या गुज़रती होगी? ये सिर्फ़ आपके कमेंट्स नहीं है, ये ऐसे मतलब इतने बुरे तीर की तरह लगते हैं माँ-बाप के दिल पे जो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह से तबाह कर देते हैं। और माइंडफुलनेस ये तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। हम कितने आराम से दूसरों के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, उनकी अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को बार-बार आइडेंटिफ़ाई कर रहे होते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जब ये बच्ची टीनेज हिट करती है तो वहाँ पे तो हर रिलेटिव ने ज़रूर उसको एनालाइज़ करना होता है और फ्री के एडवाइसेज़ देनी है। बेटा अब तुम जवान हो गई हो, तुम्हारा जिस्म भारी हो गया है, तुम डाइट किया करो, तुम ज़्यादा खाया ना करो। पेरेंट्स को कहा जाता है अपनी बच्ची को ज़्यादा खाने को ना दो, क्योंकि अगर वो मोटी हो गई तो उसका अच्छी जगह से रिश्ता नहीं आएगा। अब पता नहीं ये अच्छी जगह से रिश्ता आना, ये उनके माइंड में क्या वर्ड्स होते हैं और सिर्फ़ अच्छी जगह पे रिश्ता होने के लिए ही आप एक लड़की को इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे रख रहे हो और आगे जाके ये डाइटिंग कितने बुरे हेल्थ इश्यूज़ तक ले जाती है उस लड़की को। इतनी लड़कियाँ हैं जिनका इतना एक्सेसिव हेयर फॉल होता है जस्ट बिकॉज़ दे आर डूइंग सच इनएप्रोप्रिएट डाइट्स क्योंकि लोग उनको कहते हैं और फिर कईयों की तो मदर्स भी उनको कह रही होती हैं कि मैंने तुम्हें खाने को नहीं देना, अगर तुम मोटी होगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग माँ की तरबियत पे बात करेंगे। लाइक एक नॉर्मल डाइट का माँ की तरबियत से क्या ताल्लुक है? ये सिर्फ शर्म या इनसिक्योरिटी की बात नहीं है, ये बातें उस बच्ची की मेंटल हेल्थ को कितनी बुरी तरह से मुतासिर करती हैं, वी कांट इवन इमेजिन। डाइट इश्यूज़, एनोरेक्सिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, सेल्फ वर्थ इश्यूज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़, वो लड़की नहीं मूव कर पाती सोसाइटी में टीनेज से ही। 12, 13, 14 साल की बच्ची, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होगा? अब बात आ जाती है रिश्ता कल्चर की और ये वो एज है 18 से 25, 26, 27 अब तो 18 से 30 तक की लड़कियों को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता। रिश्ते वाले लड़की को स्कैनर लगा के देखते हैं और फिर वो बताएँगे कि तुम्हारी पेयर शेप बॉडी है, तुम्हारी नोज़ ऐसी है या तुम्हारा जिस्म बहुत भारी है, माँ तो ऐसी है, बच्ची किस पे चली गई। आप लोग सोच सकते हैं कि इस चीज़ का लड़की के ऊपर क्या असर हो सकता है? ऐसी-ऐसी लड़कियाँ आती हैं क्लिनिक में दे आर ऑफ द व्यू कि हमें हर वीकेंड पे एक नई फैमिली के सामने अपीयर होना पड़ता है अपनी ट्रॉली पेट के साथ क्योंकि हम किसी को पसंद नहीं आ रहे। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप जब लड़की देखने जाते हो तो आप अपना लड़का घर से क्यों नहीं देख के जाते? ठीक है, आप अच्छी लड़की देखें, लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो आपके बेटे के मैच की है या नहीं है। ये सब तब होता है जब लड़कियों की वर्थ को उनकी फिजिकल अपीयरेंस से मेजर किया जाता है। उसकी कोई और कैपेबिलिटी, कोई एजुकेशन, कोई फैमिली बैकग्राउंड कुछ और मैटर नहीं करता। सिर्फ वो दिखती कैसी है और लड़की गोरी हो और पतली हो, हमारा पोता गोरा पैदा होगा और हमारे खानदान में पतली लड़कियां हैं तो हमें ऐसी लड़की चाहिए। क्या आप इस चीज़ से एक औरत की वर्थ को मेजर कर रहे हो? आई रिमेंबर अ गर्ल एंड शी टोल्ड मी कि 18 टू 24 इयर्स तक उसने काउंट की नहीं थी कि वो ऑलमोस्ट 200 फैमिलीज़ के सामने अपीयर हो चुकी है और कोई इसको पसंद नहीं करता जस्ट बिकॉज़ कि उसकी लोअर बॉडी ज़्यादा है और समथिंग लाइक दैट। तो आप सोच सकते हैं वो किस मेंटल टॉर्चर से गुज़र रही होगी। और आपको क्या लगता है शादी हो जाने के बाद ये बॉडी शेमिंग खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी के बाद पहले तो नॉर्मल या सी सेक्शन होने पे उस पे कमेंट किया जाता है। फिर ये कि तुमने तुम्हारा अब सी सेक्शन हो गया है तो अब तुम्हारी बॉडी टाइप ऐसी हो गई है। पोस्ट प्रेगनेंसी औरतों को नहीं खाने दिया जाता कि अगर तुम मोटी हो गई तो तुम्हारे शौहर का ध्यान कहीं और चला जाएगा। डज़ दैट मेक सेंस? इतनी-इतनी फीमेल्स हैं जो क्लिनिक में आके बता रही होती हैं कि हमारे हस्बैंड कहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स की वज़ह से अब तुम हमें प्यारी नहीं लगती या तुम अब उस तरह की वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पहन सकती अपनी बॉडी टाइप की वज़ह से तो तुम हमें प्यारी नहीं लगती। फीमेल्स खाना छोड़ देती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, दे आर नॉट टेकिंग इनफ डाइट, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स, दे आर नॉट टेकिंग इनफ डाइट। उन्होंने अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख़्याल रखना है, डाइट ही नहीं है। दे हैव टू कंसीव नेक्स्ट और उनकी बॉडी हेल्थ इतनी बुरी तरह से मुतासिर होती है, फिर क्या होगा?
हेल्थ इश्यूज़, बोन इश्यूज़, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ़ेक्ट होगी, औरतों की हेल्थ डैमेज हो रही है जस्ट बिकॉज़ कि शौहर को अच्छा लगे या जस्ट बिकॉज़ शादी के बाद ससुराल वाले कहेंगे कि हमारी बहू वैसे ही प्यारी है और वैसे ही ज़ीरो साइज़ है, तो उसके लिए क्या आप खाना छोड़ दोगे? तो जो लोग कहते हैं ना ये कमेंट्स, प्लीज़ आप लोग इस तरह से दूसरों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। और जो वीडियो सुन रहे हैं ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, क्योंकि जितने लोग हमारे पास आते हैं वो ये सवाल कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ही ये सब कुछ होता है। तो मैं चाहती हूँ हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, ताकि एक तो जो सफ़र कर रहा है उसको भी लगे कि ये चीज़ कॉमन है। ऑब्वियसली उसको होगा कि हमारी सोसाइटी इतनी क्रूअल है। एक इंसान को ये जानना ज़रूरी है, और जो लोग कहते हैं शायद उनको ख़्याल आ जाए। तो अब सवाल ये है कि इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है? सबसे पहले अपने दिल में रहम लेके आएँ, एंड सेकंडली जिस इंसान को आप बता रहे हैं कि तुम्हारा रंग ऐसा है, नाक ऐसा है, मुँह पे इतने दाने हैं या नहीं है, उनके पास शीशा है, वो खुद देख लेंगे। दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनालाइज़ अदर पीपल फेस एंड बॉडी। उसके अलावा जब भी कुछ कहने लगे ना, प्लीज़ सोचें कि क्या इससे किसी का फ़ायदा हो रहा है? और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा ना तो चुप रहें, प्लीज़। आपका एक कमेंट किस तरह से किसी की लाइफ इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। नंबर 2, अपने बच्चों को बताएँ कि दूसरों की फ़िज़िकल अपीयरेंस पे बात करना एक नॉर्मल बात नहीं है। इस चीज़ को इतना अलार्मिंग बनाएँ कि आप या आपका बच्चा बोलने से पहले सोचे कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, एंड स्पेसिफिकली आप लोग किसी गैदरिंग पे जाते हुए और आते हुए अपने बच्चों के सामने खामोश रहें। ये चीज़ नहीं पसंद की गई ना। और इसके अलावा आप ये सोचें कि हर इंसान को अल्लाह ने तख्लीक किया, अल्लाह ने बनाया है, तो अगर हम उसकी बॉडी फीचर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ के ऊपर बात करें। जब हम इतनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, तो व्हाई नॉट दिस? ये बहुत बेसिक एथिक है, जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइंडफुल होने की कोशिश करें। प्लीज़ अपनी ज़ुबान पे काबू रखें, और बोलने से पहले 3 या 4 बार एटलीस्ट सोच लें कि हम कहने क्या वाले हैं। और एक और बात मैं कहूँगी, जो बात हम दूसरों को कहने लगते हैं, हम एक बार सोचेंगे कोई हमारे बच्चों को कहेगा तो हमारे पे क्या गुजरेगी। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो उसके फ़ायदे के लिए कहा। अगर आपने किसी के नाक को बुरा कहा है तो ये आपने उसका फ़ायदा तो नहीं किया ना। तो आपके बच्चों को कोई कहेगा आपको बुरा लगेगा। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट दिस फैक्ट। सो बॉडी शेमिंग सिर्फ़ एक फैमिली का इश्यू नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का कलेक्टिव इश्यू है, जो हमारे अंदर इतनी बुरी तरह से इनबिल्ट हो चुका है कि जनरेशन से जनरेशन तक चलता हुआ आ रहा है, और ये ट्रॉमा बहुत आम है। सो प्लीज़ इस साइकिल को तोड़ें, पता नहीं हमारी अगली कितनी जनरेशंस इससे बच जाएँ। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, यू हैव बीन थ्रू दिस ट्रॉमा, और आप इस डिप्रेशन से गुज़र रहे हो कि लोगों ने आपके बारे में बुरे वर्ड्स किए हैं और आप लोग अच्छा फ़ील नहीं करते, डू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल बी लाइक कि मैंने क्यों अपनी ज़िंदगी इतनी डिप्रेस्ड गुज़ारी जस्ट बिकॉज़ कि लोगों ने मुझे बुरा कहा। और अगर जो ये वीडियो देख रहा है इसको प्लीज़ शेयर करें, ताकि आपके इर्द-गिर्द या आपके करीबी लोगों में से जो भी दूसरों पे बुरे कमेंट्स कहते हैं, उनको एहसास हो जाए कि कितना बुरा है और किसी की मेंटल हेल्थ कितनी बुरी तरह से अफेक्ट होती है। सो दिस इज़ मी साया अहमद नीना, एंड आई होप सो दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल इनफ। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।